नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सभी सियासी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। जातियों के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की रणनीति अब धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। सब अपने अपने तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। सबकी कोशिशें जो है वो अभी से शुरू हो गई है और अब इसी कोशिश में जुटे हैं नीतीश कुमार, जो पिछड़ा वोट बैंक के साथ साथ अब मुसलमानों को साधने में लगे हैं। 2024 से पहले नीतीश का अल्पसंख्यकों पर बड़ा दांव, जो करेगा चुनाव में असली खेल, और इसी दांव की पहली शुरुआत हुई है कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक से, जहां उन्होंने अपने सरकारी आवास देखने मार्ग में पार्टी के मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर के मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार की ये बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हो रही है। दरअसल जातिगत गणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 17.7% होने के बाद मुस्लिम मतदाता जो है वो काफी ज्यादा राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए हैं। ओबीसी और दलित के बाद चौथे सबसे बड़ा वोट बैंक, चौथा अगर किसी का माना जा रहा है तो वो है मुस्लिम समुदाय का, जिसका झुकाव जिधर होगा उसका पलड़ा काफी मजबूत माना जा सकता है और नीतीश कुमार इसे काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इन दिनों तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बड़े वोट बैंक पर नजरें गड़ा चुकी हैं। ऐसे तो ये वोट बैंक आरजेडी के एमवाई समीकरण का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब जेडीयू की नजर भी इन मुस्लिम वोटरों पर है, इसलिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के जरिए नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक बिसात जो है वो बिछानी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कोर वोटर अति पिछड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक के विस्तार को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है। सुशासन बाबू अब अति पिछड़ा के साथ साथ अति पिछड़ा मुसलमानों को साधने की कोशिश में भी जुट गए हैं। अब तक बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, जेडीयू के साथ साथ कई पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती हुई नजर आ रही थी और इसी पकड़ के साथ और इसी फोकस के साथ आप देखिए कि लालू यादव ने 15 साल तक बिहार की सत्ता पर अपनी जो पकड़ है वो काफी मजबूत पकड़ बना के रखी। लेकिन जातीय गणना होने के बाद अब बिहार के मुसलमानों पर जेडीयू और नीतीश की नजरें भी इनायत होने लगी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जातीय आंकड़ों के सामने आने के बाद कल एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक थी और बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधे निकले राबड़ी आवास, जहां नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी है। बता दें कि पिछले कई मौकों पर आप देखिएगा कि किसी बैठक से पहले या किसी बैठक के बाद नीतीश कुमार लालू यादव से मुलाकात करने पहुंच ही जा रहे हैं। इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है, जो चर्चा का विषय भी बन गया है। और कल भी देखिए कि बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधे लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद क्या बात हुई ये पता नहीं चल पाया, कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद इसी से जुड़ी बातचीत के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। कयास ये भी है कि बैठक में मुस्लिम नेताओं से क्या बातचीत हुई, उस पर भी शायद नीतीश लालू के बीच चर्चा हुई। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम वोटर इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% यानी कि 18% के करीब है। 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं बिहार में जहां 12 से 67% मुस्लिम वोटर है। किशनगंज में सबसे ज्यादा 67 मुस्लिम वोटर हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में 20 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 9 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। अब कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं वो आपको हम बता दें तो सबसे पहले बिहार में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र है किशनगंज, जहां मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है वो 67% है। दूसरे स्थान पर कटिहार है, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 38% है। अररिया में 32% है और पूर्णिया में 30% है। मधुबनी में 24%, दरभंगा में 22% बताया जाता है, सीतामढ़ी में 21% और पश्चिम चंपारण में भी 21% है। पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम मतदाता है। सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना और गया में 15% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। लिहाजा समझा जा सकता है कि अगर ये वोट एक मुश्त किसी पार्टी या गठबंधन को मिलते हैं तो चुनाव नतीजों पर क्या असर होगा। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में लग गए और नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक प्रेम भी खुल करके सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक प्रेम इस तरीके से सामने आया है। मुसलमानों के प्रति एक झुकाव है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई अन्य अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। ईद की पार्टी रखनी हो या फिर मुसलमानों के लिए कोई फैसला लेना हो,
आंकड़ों के पहले भी नीतीश कुमार का मुसलमान समाज के प्रति एक झुकाव जो है वो हमेशा से बना रहा है। और अब आते हैं पिछले चुनाव पर, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक पर कि नीतीश की पकड़ फिसलती हुई जब नजर आई थी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। साल 2020 के बिहार विधानसभा पे अगर आप देखेंगे, वहां नजर डालेंगे तो उस चुनाव में नीतीश की पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत सका। उस वक्त मुस्लिम वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सेंध लगा दिया था। लिहाजा आंकड़ों के सामने आने के बाद इस बार समीकरण को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश फिर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में जुट गए हैं मुस्लिम वोटरों को। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश का ये दाव 2024 के लिए कितना असरदार होता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।